आज हम लोग चलेंगे कॉस्ट एंड टैक्सेशन क्लास 11 का सॉल्यूशन की तरफ। आज का हम लोग जो पार्ट करेंगे, हम लोग टैक्सेशन पार्ट को सॉल्यूशन करते हैं। तो चलते हैं कॉस्टेशन टैक्सेशन पार्ट की तरफ। तो चलते हैं टैक्सेशन पार्ट की तरफ। देखो, टैक्सेशन पार्ट जो है उसमें से आपका आएगा 12 मार्क्स आएगा, 1 मार्क्स के सबको, सबका 12 क्वेश्चन आता है, उसका सब 1 मार्क्स के आता है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एक्ट रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स इन इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। बोलना चाह रहा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट जो आया था वो कब से लागू हुआ। इसका सही जवाब है आपका 1 अप्रैल 1962 में लागू हुआ है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, गिफ्ट टैक्स इज, गिफ्ट क्या होता है। ये भी एक क्या है, गिफ्ट होता है, हमेशा डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील विथ विच एक्ट। जो इनकम टैक्स जो एक्ट होता है वो किस पर डील करता है, एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स या वेल्थ है। इसका सही जवाब है आपका वेल्थ टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर डी, एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट द कैलकाटा यूनिवर्सिटी इज रिगार्डेड एज। बोल रहा है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है उसको क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल, एसोसिएशन पर्सन, लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। इसका सही जवाब है आपका आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन का सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉब्लम नंबर ई की तरफ। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर ई बोल रहा है इन विच असेसमेंट ईयर विल बी इनकम फ्रॉम द बिजनेस विच हैज़ बी स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2019 टू बी चार्ज टू टैक्स। बोल रहा है यदि कोई भी बिजनेस आपका 10 जनवरी 2019 को स्टार्टिंग हुआ तो उस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होगा। उस ईयर का असेसमेंट ईयर हो जाएगा आपका 2020 एंड 21, इसका सही जवाब होगा। उसके बाद चलते हैं इफ की तरफ। बोला है प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बट एक्रूड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया इज नॉन टैक्सेबल इन द केस ऑफ इन द हैंड्स ऑफ। बोल रहा है जो कोई एक बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है मगर जो एक्रूड और उस इनकम एक्रूड और रिसीव क्या हो रहा है इंडिया के बाहर हो रहा है, तो बोल रहा है कि इज नॉन टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ, किसके हिसाब से टैक्सेबल नहीं होगा, वो एक्चुअली होगा आपका नॉन रेसिडेंट के हिसाब से वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर जी की तरफ। बोला रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल असिस्ट। बोला है जो रेसिडेंटल स्टेटस होता है वो किस कैलकुलेशन पर डिपेंड होता है इंडिविजुअल का। बोल रहा है देखो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है मे डिफरेंट फ्रॉम वन प्रीवियस टू अनदर प्रीवियस ईयर। बोल रहा है इसका आंसर जो हमेशा क्या होता है, ये कहीं बोला नहीं गया है कि आपको कंटिन्यूसली एक जगह स्टे करना पड़ता है, या और ये क्या होता है हर प्रीवियस ईयर में ये बदलता रहता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 में डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्रीवियस ईयर टू अनदर प्रीवियस ईयर। उसके बाद बोल रहा है मिस्टर, क्वेश्चन नंबर एच, मिस्टर जॉन एन इंडियन अमेरिकन सिटीजन came to India for the first time during the year 2019-20. He will be treated as non-resident for the assessment year 2020-21 if he stay in India. बोल रहा है एक्चुअली मिस्टर जॉन क्या है, वो अमेरिकन सिटीजन है, वो इंडिया में पहली बार आए कब 2019-20 में आए, ठीक है। उनको नॉन रेसिडेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है उनको नॉन रेसिडेंट होने के लिए उनको 182 डेज कंडीशन को यदि वो कंडीशन यदि फुलफिल नहीं कर पा रहे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रेसिडेंट होने के लिए उनको 181 दिन रहना पड़ेगा, ठीक है। नॉन रेसिडेंट बोला इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद बोला है द क्वेश्चन नंबर आई, द टैक्सेबिलिटी ऑफ मेडिकल अलाउंस रिसीव इज। जो मेडिकल अलाउंस क्या होता है, फुली टैक्सेबल, 50% टैक्सेबल, या दैट द एक्सेस अमाउंट रिसीव ओवर द एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर इज टैक्सेबल, या 100% टैक्स फ्री। मेडिकल अलाउंस क्या है, ये फुली हमेशा टैक्सेबल होता है, ठीक है। अब उसके बाद बोला है जे, डिडक्शन फ्रॉम चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रंस एजुकेशन के अलाउंस के लिए डिडक्शन कितना मिलता है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के बोला है मिसेस सेन इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कहाँ की एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिसीव डी ए
ऑफ ₹25,000 इन 2019 द टैक्सेबल पार्ट ऑफ डीए। बोला है कि जो मिसेस सेन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको डीए क्या मिल रहा है, 35,000 मिल रहा है 2019 में। तो टैक्सेबल पार्ट ऑफ डीए, डीए का टैक्सेबल पार्ट क्या होता है, डीए भी क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है। तो डीए जितना मिलेगा वही अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर एल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज परक्विजिस। परक्विजिस इसमें से किसको बोला जाएगा, परक्विजिस मतलब होता है लाइक अ एसेट बेनिफिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो 20 का सही जवाब है, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ द एम्प्लॉय इज रीइंबर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर, इसका सही जवाब है, ठीक है। तो इसके लिए अगले वीडियो आएगा आपका टैक्सेशन कॉस्टिंग पार्ट, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।